बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसी हैं आप। आज मैं आपको भिंडी और गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी को धो लिया है, धोकर खुश्क करके इसको मैंने काट लिया है। आधा किलो भिंडी ली है मैंने और आधा किलो मैंने बड़ा गोश्त लिया है। गोश्त को भी मैंने धो लिया है अच्छी तरह। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 इंच मैंने अदरक ली है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कोट लिया है। और आधी गड्डी जो है वो मैंने लहसुन की ली है, लहसुन के जवे हैं इनको भी मैंने छील लिया है। और 2 जो है वो मैंने लेमन ली है, इसका जूस निकाल लिया है। और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये हमारे मसाले हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो इनकी ये हमारे सारे मसाले हैं जो अभी मैं शामिल करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर लेती हूँ, उसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिए हैं जो मैंने आधा किलो गोश्त लिया था। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने काट लिया है वो इसमें शामिल करूँगी। ये लहसुन के जवे हैं जो मैंने आधी गड्डी ली थी वो इसमें शामिल करती हूँ। और ये अदरक का पेस्ट है जो मैंने मोटा मोटा कोट लिया है वो इसमें शामिल कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल करूँगी। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। मिर्चें इसलिए मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने जो सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो भी बहुत कड़वी हैं, इसलिए हमारा सालन स्पाइसी ना हो जाए। 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिक्स मसाला शामिल करूँगी। 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1.5 गिलास पानी का मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए थे वो इसमें शामिल किए हैं। और आधी प्याज जो है वो मैंने बचा के रख ली थी, आधी मैंने पहले गोश्त में शामिल कर दी है, ये मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट गोश्त को गलाऊँगी। फ्लेम को कर देती हूँ ऑन। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है जो बाद में मैं शामिल करूँगी और बाद में साथ साथ शामिल करूँगी, मैं साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। तो माशाल्लाह गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेती हूँ। कुकिंग ऑयल 1/2 कप ही मैंने लेना है क्योंकि मैंने चर्बी वाला गोश्त था, इस वजह से ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है। गोश्त को अब मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह भून लूँगी। जब तक गोश्त कुकिंग ऑयल नहीं छोड़ देता हमने इसको पकाना है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, गोश्त ने अब ऑयल छोड़ दिया है। उसी ऑयल में मैं भिंडी शामिल कर देती हूँ।
भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। आधी हमें फ्राई करनी है। जितनी देर में हमारी भिंडी फ्राई होती है, मसाले से मैं बोटियों को अलग कर लेती हूँ। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। गोश्त नहीं हमने डालना, गोश्त को मैंने अलग कर लिया है मसाले से। सिर्फ मसाला इसमें डालना है ताकि मसाला भिंडी में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको मैं लो टू मीडियम आंच पर पकाऊंगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह भिंडी के अंदर जज़्ब हो जाए। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देती हूँ। मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ जो मैंने मसाले से अलग कर लिया था। और साथ ही मैंने 2 अदद नींबू लिए हैं, उनको मैंने निचोड़ लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अच्छी तरह गोश्त को भी भिंडी के साथ मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर प्याज डाल देती हूँ। आप चाहें तो डालें, यह आपकी मर्ज़ी है।